इस लड़की की आप तस्वीर देख रहे हैं। ये लड़की सुबह सुबह अपने प्रेमी के दरवाजे पर पहुंच जाती है, गेट को बजाती है, सामने से प्रेमी गेट खोलता है। प्रेमी पूछता है कि सुबह सुबह तुम कैसे? तो ये फौरन बोलती है कि तुमने मुझे ब्लॉक क्यों किया। प्रेमी बोलता है कि लड़ाई हुई थी, गुस्सा था, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, मैंने इसलिए ब्लॉक कर दिया और मैं अनब्लॉक नहीं करूंगा। बस ये सुनती है, फौरन ये चाकू निकालती है, जो चाकू ये पहले से रख कर लाई थी, और उस चाकू को प्रेमी के सीने पर, इस जगह पर पूरी ताकत से मारती है। और एक चाकू निकालने के बाद ताबड़तोड़ प्रेमी के चाकू ये मारती चली जाती है। प्रेमी जमीन पर गिर जाता है, मछली की तरह तड़पने लगता है और कुछ ही देर के बाद प्रेमी की मौत हो जाती है। प्रेमी की मौत के बाद ये वहां से भाग जाती है, लेकिन इस घटना ने हर किसी को हिलाकर रख दिया है कि सिर्फ ब्लॉक करने की वजह से प्रेमिका ने इतनी खौफनाक मौत दे डाली। तो पूरी घटना जब आप सुनेंगे तो आप भी हैरत में पड़ जाएंगे कि आखिर क्यों ऐसा कर दिया। तो चलते हैं और जो आज की घटना है उसको शुरुआत से जानते हैं आखिर तक। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और जो आज की घटना है वो छत्तीसगढ़ का बिलासपुर जिला है, और वहीं का जो शुभम बिहार कॉलोनी है, वहीं पर 3 फरवरी की सुबह सुबह के लोग देखते हैं कि एक लड़का जो वहीं पर रहने वाला है, जिसका नाम कामता प्रसाद है, वो दरवाजे पर तड़प रहा है, चीख रहा है, और उसके दोस्त बचाओ बचाओ चीख रहे हैं, एम्बुलेंस को बुलाओ कोई, क्योंकि जो कामता प्रसाद है वो ज़मीन पर पड़ा है और उसके सीने से खून निकल रहा है। देखकर साफ लग रहा है कि किसी ने इसके ऊपर धारदार हथियार से हमला किया है, जिसकी वजह से ये तड़प रहा है। वहीं पर खड़ी हुई लड़की, जिसके हाथ में एक चाकू है, वो उस चाकू को लेकर निकल जाती है। किसी की हिम्मत नहीं होती कि उस लड़की को कोई रोक सके। कुछ देर के बाद उस लड़के को, जो उसके दोस्त थे, वो उठाते हैं। कामता प्रसाद को ऑटो में बिठाया जाता है और हॉस्पिटल लेकर पहुंचते हैं। फौरन पुलिस को भी फ़ोन कर दिया जाता है, लेकिन कामता प्रसाद को जब तक हॉस्पिटल लेकर पहुंचते हैं, डॉक्टर्स कामता प्रसाद की सांसें चेक करते हैं और बोलते हैं कि इसकी मौत हो चुकी है। मौके पर पुलिस भी पहुंच जाती है। इलाके में पूरे खलबली मच जाती है कि एक लड़की ने एक युवक के सीने पर ताबड़तोड़ चाकुओं से हमला कर उसकी हत्या कर दी। पुलिस आनन फानन में छानबीन करने में लग जाती है, और जो कामता प्रसाद के दोस्त थे वो बताते हैं कि वो कामता प्रसाद की प्रेमिका थी रोशनी सूर्यवंशी, जो सीपत थाने का झलमला इलाका है वहां पर रहती है। और पुलिस की टीम उसके घर पहुंचती है। लड़की आराम से बैठी हुई थी, वहीं पर चाकू पड़ा हुआ था। पुलिस लड़की को गिरफ्तार कर लेती है। अभी किसी के कुछ समझ में नहीं आया था कि आखिर सुबह सुबह लड़की ने जाकर जो कामता प्रसाद थे उसकी हत्या क्यों कर दी। उसी के घर में घुसकर पुलिस जब लड़की को गिरफ्तार करती है, उससे पूछताछ करती है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, क्या वजह थी। तो जो रोशनी थी वो बड़े ही निडरता से, ऐसा लगता है जैसे उसने कुछ नहीं किया, वो बताती है कि मुझे कोई और रास्ता नहीं दिख रहा था और मैंने उसकी हत्या कर दी। अब जब पुलिस पूरी कहानी पता करती है तो पता चलता है कि जो कामता प्रसाद है ये रतनपुर थाने का जो गांव है वहीं का रहने वाला है, लेकिन यहाँ पर ये सिटी में आ गया था और यहाँ पर एक किराए का इसने रूम लिया था, अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर रहता था और होटल में खाना बनाने का ये काम करता है। वहीं जो ये रोशनी है सूर्यवंशी, जिसकी उम्र 22 साल है, ये कॉलेज में पढ़ाई कर रही है और अपने परिवार के साथ रहती है। और आज से 6 महीने पहले ही दोनों की इंस्टाग्राम पर दोस्ती हुई थी, दोनों की बातचीत शुरू हुई थी और तब से ये लोग बराबर बातचीत कर रहे थे। वहीं रोशनी बताती है कि उसके कामता प्रसाद के साथ शारीरिक संबंध थोड़े थोड़े दिन के बाद बनते रहते थे और वक्त ऐसे ही गुजर रहा था। जब भी कामता प्रसाद का मन होता वो उसको अपने रूम पर बुला लेता, उसके साथ संबंध बनाता। और इस बात को पूरे 6 महीने गुजर चुकी थी और 6 महीनों के बाद अचानक से जो कामता प्रसाद था उसका फ़ोन दूसरी कॉल पर बिजी जाना शुरू हो जाता है और अब आकर उसको एहसास होता है कि कामता प्रसाद किसी और से भी बात करने लगा है। अब ये कामता प्रसाद से सवाल करती है कि तुम किससे बात करते हो, और इसी बात को लेकर लड़ाई झगड़ा होता है। और लड़ाई झगड़ा जब बढ़ता है तो ये जो कामता प्रसाद था ये रोशनी की कॉल से, व्हाट्सएप से, इंस्टाग्राम से, सब जगह से इसको ब्लॉक कर देता है। और बराबर 3 दिनों से जो ये रोशनी है ये अलग अलग नंबरों से कॉल कर कामता प्रसाद से बात करने की कोशिश कर रही थी, वो उससे मिन्नतें कर रही थी कि वो उसको अनब्लॉक कर दे। आखिर ऐसा क्या हुआ है, लेकिन रोशनी की ये समझ में आ गया था कि कामता प्रसाद अब किसी और लड़की के संबंध में आ गया है, कि कोई और लड़की उसको पसंद आ गई है, उसी के साथ उसके प्रेम संबंध चल रहे हैं। और अब रोशनी का कोई काम नहीं है, अब वो नॉर्मल मतलब अकेला रहेगा और रोशनी अलग रहेगी। और ब्लॉक करने के बाद जो ये कामता प्रसाद था ये फाइनल बोल देता है कि वो अनब्लॉक नहीं करेगा। अब जब सारे रास्ते रोशनी को बंद होते हुए दिखाई देते हैं तो रोशनी बताती है कि 3 फरवरी की सुबह सुबह ये चाकू लेकर कामता प्रसाद को डराने के लिए पहुंचती है कि शायद
कामता प्रसाद चाकू देखकर इसको अनब्लॉक कर दे। और हो सकता है जब ये प्यार से बात करेगी तो कामता प्रसाद वैसे ही अनब्लॉक कर देगा। और 3 फरवरी की सुबह सुबह जब ये गेट को बजाती है, कामता प्रसाद गेट खोलता है तो ये कामता प्रसाद से फ़ोन मांगती है कि अपना फ़ोन दो, मुझे अनब्लॉक करो। लेकिन कामता प्रसाद फिर दोबारा से फाइनल और साफ मना कर देता है और बोलता है कि मैं अनब्लॉक नहीं करूँगा। ये चाकू निकाल लेती है और बोलती है कि तुम मुझे अनब्लॉक नहीं करोगे तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। लेकिन कामता प्रसाद डरता नहीं है, वो खड़ा रहता है और उसी बीच वो चाकू को कामता प्रसाद के सीने में भोंक देती है। और जैसे ही कामता प्रसाद की आवाज़ निकलती है, चीख निकलती है, जो उसके अंदर दोस्त उस कमरे में सो रहे थे वो बाहर की तरफ आते हैं और कामता प्रसाद ज़मीन पर गिरकर तड़पता रहता है। और रोशनी बेखौफ वहीं पर खड़ी हुई कामता प्रसाद को तड़पता हुआ देखती है और उसके बाद वहाँ से चली जाती है। जो दोस्त थे वो कामता प्रसाद को हॉस्पिटल लेकर पहुँचते हैं। ये पूरी कहानी रोशनी बताती है। इस कहानी को सुनने के बाद पुलिस रोशनी के ऊपर हत्या का केस दर्ज करती है और उसको उठाकर जेल भेज देती है। लेकिन इस घटना के बाद हर किसी को इस घटना ने हिलाकर रख दिया है कि सिर्फ ब्लॉक करना, मतलब अगर रोशनी इंतज़ार करती तो हो सकता था कि जो कामता प्रसाद है अगर उसके दिल में किसी बात को लेकर गुस्सा था, या हो सकता है रोशनी के दिमाग में जो शक था वो गलत हो, कामता प्रसाद नहीं कर रहा हो किसी लड़की से बात, सिर्फ वो किसी बात को लेकर गुस्सा हो। अगर थोड़े दिन रोशनी इंतज़ार करती 10-15 दिन तो हो सकता है कामता प्रसाद खुद अनब्लॉक कर देता और फिर दोबारा से बातचीत होना शुरू हो जाती, या फिर 10-15 दिन में रोशनी को सुकून आ जाता, उसका दुख खत्म हो जाता कि भाई कामता प्रसाद ने उसको छोड़ दिया। लेकिन रोशनी गुस्से में आग बबूली हो जाती है, उस पर ये बर्दाश्त नहीं हो पाता और वो ऐसा कदम उठा देती है। तो इस घटना से यही सीखने को मिलता है कि आपके साथ कुछ भी हो जाए आप थोड़ा सा संयम रखें। बहुत ज़्यादा गुस्से वाली चीज़ें हों तो अभी संयम रखें, क्योंकि गुस्से में बहुत सारे काम ऐसे हो जाते हैं जो बिगड़ जाते हैं और बिगड़ने के बाद वो सही नहीं हो पाते और पूरी ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। अब एक गलती, रोशनी की एक गलती की वजह से ना उसको ये कामता प्रसाद मिला, ना जो उसकी बाहर की ज़िंदगी थी वो ख़त्म हो गई और ना उसको खुशी मिली। अब वो ज़िंदगी भर जेल में रहेगी। अपने प्रेमी को जिसको इतना प्यार करती थी उसको मार डाला तो ये प्यार कैसा रहा। और दूसरी चीज़, उसकी मौत के बाद अब ये जेल में ज़िंदगी, अपने परिवार को छोड़ दिया, पूरी दुनिया से इसका नाता टूट गया, तो इसकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। आप इस घटना पर क्या बोलना चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, सावधान रहें।